शामली की धरती पर एक बार फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई गई, लेकिन इस बार किरदारों के चेहरे से नकाब उतर रहे थे। कभी अपनी वोट बैंक वाली कुर्सी को बचाने के लिए जो लोग जिन्ना के नाम की माला जपते थे, आज उन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। कैराना की वह धरती जिसे कभी सपा बसपा के पलायनवाद के चश्मे से देखा जाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकासवाद की गवाह बन रही है। सत्ता के गलियारों में आराम करने वाले नवाबों के लिए आज शामली का दौरा एक आईना है, जिसमें उनका अंधेरा अतीत साफ दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। शामली के विजय सिंह पथिक महाविद्यालय से सीएम योगी ने विपक्ष की नींव पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने साफ कर दिया कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगाइयों और पलायन करने वालों की शरण स्थली नहीं, बल्कि विकास की दौड़ का नया केंद्र है। मुख्यमंत्री ने 581 करोड़ की सौगात देकर यह बता दिया कि जो काम दशकों में नहीं हुए, वही योगी सरकार ने चुटकियों में कर दिखाए हैं। पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों 8000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण, हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए आज हम सब कार्य कर रहे हैं। आज आपकी नई पहचान बन रही है। अब शामली पहचान के लिए मोहताज नहीं है, गन्ने के मिठास के लिए भी, और साथ साथ एक्सप्रेसवे के एक नए हब के रूप में अपनी पहचान को बनाने के लिए। भाषण के दौरान सीएम योगी के तेवर और भी सख्त हो गए। बिना नाम लिए उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा, जो लोग कल तक सिंडिकेट के दम पर नौकरियां बांटा करते थे, उन्हें आज प्रतिभा का सम्मान नहीं पच रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान हो या बंद पड़ी चीनी मिलों की गूंज, सरकार ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है। बात करिए, अब नौकरी निकलती है यूपी के अंदर। अब नौकरी का वो सिंडिकेट जो कभी सिपाही से चल करके शामली के नौजवानों के नौकरी के अधिकार को छीन लेता था, अब नहीं कर सकता है। अब नियुक्ति पत्र वितरित होते हैं तो शामली का नौजवान भी भर्ती होता है। शामली का नौजवान भी आज नौकरी पाता है, मुजफ्फरनगर का नौजवान नौकरी पाता है। आज कोई संकट नहीं है। तो हम लोगों ने तो ये मान करके सुरेश जी को ये जिम्मेदारी दी कि लगता है कि अब ये चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। याद करें 2007 से लेकर के 2017 के बीच 29 चीनी मिलें सपा बसपा की सरकार में बंद हुई। 29 चीनी मिलें, 21 चीनी मिलों को इन्होंने औने पौने दाम में बेच दिया था। मैंने सुरेश जी से पूछा, मैंने कहा भी क्या होगा, चीनी मिलें बिकेंगी तो नहीं? इन्होंने कहा बिकेंगी नहीं, इन चीनी मिलों को वापस लेकर के चलाने का काम करेंगे। आज 122 चीनी मिलें यूपी के अंदर चल रही है। कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने उन अराजक तत्वों को स्पष्ट चेतावनी दी है जो आस्था के नाम पर हुड़दंग की फिराक में रहते थे। सिलीगुड़ी तक कॉरिडोर और टेक्सटाइल पार्क की घोषणा ने विपक्ष के उन दावों को खारिज कर दिया है जो शामली को केवल एक पिछड़ा इलाका मानकर राजनीति करते थे। जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एक प्रकार तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। यही तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है, पुष्प वर्षा करती है। मैं स्वयं कांवड़ यात्रा के दौरान आता हूं पुष्प वर्षा करने के लिए। लेकिन बहनों और भाइयों, हम लोगों को उस मर्यादा को समझना होगा जो इस यात्रा की, कांवड़ यात्रा की गरिमा को बढ़ाएगा, कांवड़ यात्रियों के साथ लोगों के उस प्रगाढ़ प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम बनेगा। इसलिए अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है,
पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है, कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासन इतना हम नहीं स्वीकार करेंगे। मकसद साफ है, शामली से योगी का यह संदेश केवल विकास का नहीं बल्कि विपक्ष की विदाई का भी है। जो लोग कभी राम भक्तों पर लाठियां बरसाकर अपनी पीठ थपथपाते थे, वे आज जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में ना तो जिन्ना की विचारधारा चलेगी और ना ही वंशवाद का सिंडिकेट। ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और किराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके, आज उसके माध्यम से कार्य डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया, और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये लोग जितना के अनुयायी है, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। जिन्होंने कभी शामली की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची थी, उन्हें अब जनता के डेमोक्रेटिक प्रहार के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब यूपी रुकने वाला नहीं और अराजक अब सत्ता में पलने वाले नहीं। शामली से हिमांशु शर्मा की एक खास रिपोर्ट।